बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, जैसे किसी नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना वाकई आसान काम नहीं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। आइए जानते हैं इनके गुणों के बारे में। पहला, अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। यह लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। दूसरा, ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। तीसरा, यह लोग इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। यह अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। चौथा, छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। पांचवा, अपने लिए नियम यह खुद बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। छठा, यह लोग खुले विचारों के तो होते हैं लेकिन नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते, अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। सातवां, इमोशन से लेकर आर्थिक मामलों तक भी यह आत्मनिर्भर होते हैं। आठवां, यह अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उतना ही काम हाथों में लेते हैं जितना कि वे कर पाए। जितनी जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसे बड़ी खूबी से निभाते भी हैं। नौवां, यह लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते, अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं। अकेले रहने से बढ़ती है क्रिएटिविटी। तन्हा रहना, पार्टियों से दूरी बनाना और मित्रों से मिलने में आनाकानी करना अगर खुद का फैसला है तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है। खुद के साथ वक्त बिताने से आपकी क्रिएटिविटी को काफी बूस्ट मिलता है। इससे आपकी खुदेतवादी यानी आत्मविश्वास बढ़ता है, आजाद सोच पैदा होती है, नए ख्यालात का आप खुलकर स्वागत करते हैं। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर तन्हा बैठे हुए आपका जहन आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। आप पुरानी बातों के बारे में सोचकर अपनी याददाश्त मजबूत करते हैं। हिंदू धर्म से लेकर बहुत से मजहब है जो अकेले तप करने और चिंतन मनन करने की सलाह देते हैं। असल में अकेले रहने पर हमारा दिमाग आराम की मुद्रा में आ जाता है। वो आराम इस दौर में याददाश्त को मजबूत करने और जज्बात को बेहतर समझने में मदद करता है। यही नहीं, जब आप किसी के साथ होते हो तो आपका ध्यान भटकता, आपके दिमाग को सुकून नहीं मिलता। किसी ने खूब कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहने का अर्थ हार मानने या किसी समस्या के आगे घुटने टेकने की वजह हमें अपने मन पर काबू पाने और मन को मजबूत बनाता है। प्रयास करना चाहिए, तभी आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने की 100% संभावना बनी रहेगी। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो लेकिन फिर से उठकर खड़ा हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना। बस डटे रहना, क्योंकि अगर आज अंधेरा है तो हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए। लेकिन यह विश्वास कीजिए परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा भी दूर भाग जाएगा। जब हम सही रास्ते पर चल रहे हो और हमें अपनी मंजिल करीब नजर आती हो तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। पर जरूरी नहीं है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे रास्तों की भी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उस दूरी में रास्ते बंद हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन हमें हार नहीं माननी है
और एक नया रास्ता चुनना है और किस्मत को यह बताना है कि हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रुक जाएंगे तो मंजिल भी मिलेगी और जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता वो थक कर हार मान लेते हैं और उसी रास्ते पर एक जगह खड़े होकर खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। जरा ध्यान से सोचिए कि हर खेल किस्मत का है या हाथों की लकीरों का। सच तो यह है कि बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है। देखिए, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा, हमें बस अपनी किस्मत खुद बनानी है। आपको जीवन के इस मैदान में एक कुशल खिलाड़ी की तरह डटे रहना है। हो सकता है कि कोई और सफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक और सफलता आपके जीवन को और सफल बना सकती है। इसलिए फिर से और ऐसी छलांग मारो कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाए। यदि आप सोच सके कि आपके भीतर अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अदम्य ऊर्जा निहित है, और यदि आप उस शक्ति को बाहर ला सकते हैं, तो आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में हार जीत एक आम अनुभव होता है। हर कोई कभी ना कभी किसी चीज में हार जाता है, लेकिन हमारा प्रतिस्पर्धी भाव, लगन और समर्पण हमें फिर से उठने और जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में हार को स्वीकार करने की बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों पर काम करें और मजबूतियों को और बढ़ा दे। हमें विकल्प के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए ताकि अगले प्रयास में और बेहतर कर सके। हारने की भावना हमें निराशा में डालती है और आत्मविश्वास को कम करती है।